जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। कुछ शेयर्स के अंदर 10% की तेज़ी बनी है, कुछ के अंदर 10% की गिरावट भी हो गई है, कुछ के अंदर न्यूज़ आई है। अचानक डाउ जोन्स के अंदर ऐसा क्या हो गया कि गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है। देखिए, नॉर्मल रहता है डाउ जोन्स का गिरावट 300-400 पॉइंट की गिरावट कोई बड़ी बात नहीं होती है। जिस तरह से आपने देखा, बैंक निफ्टी लगभग 600 पॉइंट पॉजिटिव दिखाने के बाद उसके बाद ज़बरदस्त 400 पॉइंट गिरावट आपको दिखा देती है। स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। कॉल पुट वाले यहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब अच्छी खासी तेज़ी बनी, ये तेज़ी कंटिन्यूसली रहने वाली है। उसके बाद गिरावट भी देखने को मिल जाती है। तो बात करें डाउ जोन्स की, देख सकते हैं यहाँ पर 350 पॉइंट की गिरावट है। गिरावट तो कुछ ज़्यादा थी, यहाँ पर 500-600 पॉइंट की भी गिरावट हो गई थी, रिकवरी हो रही है। यहाँ पे देखेंगे S&P 500 की बात करें, गिरावट आपको देखने को मिली। नास्डैक के अंदर देखेंगे गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो गिरावट होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। गिरावट तेजी चलती रहती है। आज गिरावट है, कुछ समय के बाद आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। ये स्टॉक मार्केट के अंदर चलता रहता है। दोस्तों, पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अदानी टोटल गैस, यानी कि अदानी की सारी कंपनियां आज अच्छी खासी तेजी दिखाई है। कमाल की बात यह है कि शेयर देखिए कितनी जबरदस्त इसके अंदर गिरावट थी। गिरावट पर्टिकुलर इस शेयर के अंदर गिरावट नहीं, ज़्यादातर शेयर के अंदर थी गिरावट। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी तेज़ी बनती है, रैली बनती है। उसके बाद देखिए फिर गिरावट और उसके बाद फिर तेज़ी बन जाती है। ठीक है, अभी भी अपना जो टॉप था उसको अभी यहाँ पर कैच नहीं कर पाया। 52 वीक हाई की अगर बात करते हैं तो 1190 रुपये का है। वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी कुछ समय लग सकता है। फिलहाल एक खबर थी, अदानी बिल्मर के अंदर कंपनी आने वाले टाइम में लगभग 44% की हिस्सेदारी बेचती हुई नजर आएगी। ये खबर ऑफिशियल पूरी तरह से प्रूफ हो चुकी है। और साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कंपनी के अंदर लगभग ये बेचने के बाद हिस्सेदारी लगभग 12,000 करोड़ रुपए अदानी इंटरप्राइजेस को मिलने वाला है। ये सारा पैसा अलग अलग कंपनी के अंदर लगाया जा सकता है। पैसा आएगा कंपनी के पास तो अलग अलग सेक्टर के अंदर लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, ये खुशी वाली बात है अदानी कंपनी के लिए। अगर कुछ भी अच्छा होता है तो सारे शेयर्स के अंदर देखने को यहाँ पर मिल जाती है। एक दिन के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पर मिली है। सुबह से ही मार्केट के अंदर यहाँ पर देखेंगे कि बिल्कुल रुका हुआ था। अचानक जैसे खबर आ जाती है, एकदम शेयर आसमान छू जाता है, मौका तक नहीं मिलता है किसी को खरीदने का। तो अदानी की कंपनी के अंदर गिरावट भी ऐसे ही होती है, तेज़ी भी ऐसी होती है। चलिए, ठीक है, तो ये खबर आपको मालूम होनी चाहिए। तो अगला शेयर है अदानी पावर। ये भी शानदार तेज़ी यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक बार तो पहले जब एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि कोर्ट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, कि अमेरिका के अंदर या फिर दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों को अदानी जी क्या दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर देखेंगे गिरावट हुई थी। गिरावट के बाद फिर तेज़ी, फिर गिरावट हुई, फिर तेज़ी। ये चलता रहता है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना होता है कि हमें गिरावट पे ही खरीदना है। स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी गिरावट ये देखने को मिलता रहेगा, लेकिन आपको एक ही चीज़ का याद रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ गिरावट पर ही खरीदना है अच्छी कंपनियों को। अगर तेजी ऑलरेडी निकल चुकी है आपके हाथ से, आपके हाथ नहीं आई है तेजी, तो फिर उसके बाद गिरावट उसके अंदर ढूंढिए। अब ये शेयर तेजी दिखाता हुआ 30 रुपये से सीधा सीधा 900 रुपये तक चढ़ जाता है। उसके बाद अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर मिलती है। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया गिरावट पे 496, वो अच्छा पैसा यहाँ पर बनाकर बैठे हैं जी। कल भी तेजी बन सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कल देखते हैं कि गिरावट होती है क्या नहीं होती है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडर टाइप होते हैं, वो आज जिन कंपनियों के अंदर तेजी बनी है या फिर कल तेजी बन जाती है, उनके अंदर ढूंढते हैं कि गिरावट में क्या हम सेल मार सकते हैं। कुछ इधर उधर की बातें ढूंढते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी इरेडा। क्या करें इसके अंदर, देखिए अचानक ही जो रेलवे वाले शेयर्स हैं, बजट की खबर के बाद, बजट की खबर जैसी आ जाती है और अनुमान एक पहले से ही लगने लगता है कि रेलवे के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, रेलवे के लिए अच्छा हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अच्छा हो सकता है, तो शेयर के अंदर पहले ही तेजी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शेयर फ्लैट था, अचानक ही शेयर के अंदर जंप देखने को यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एक बार गिरावट हुई, तेजी, फिर गिरावट हुई, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। तो गिरावट के बाद तेजी देखने को मिलती रहती है। तो याद रखिएगा, कोई भी कंपनी आप खरीद रहे हैं, अच्छी खासी गिरावट हो जाए, देखें कि थोड़े दिन पहले कितने का शेयर था, हाई कितना मारा है। तो 300 रुपये मार चुका है ऊपर की साइड में हाई है, और उसके बाद ये देखिए 310 रुपये मारा है। ठीक है, उसके बाद से
धीरे धीरे गिरता हुआ नीचे आया और उसके बाद फिर तेजी देखने को यहाँ पर मिल रही है। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, एक बार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं एक साल पहले की, अगर बात करें सितंबर क्वार्टर में इरेडा के अंदर 1177 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1253 करोड़, उसके बाद 1391 करोड़, उसके बाद 1510 करोड़, अभी देखेंगे 1600 करोड़ हो गया। बहुत अच्छी बात है। जो भी रिन्यूएबल वाली कंपनियां हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है, उनको ये कंपनी क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। 285 करोड़ का रेवेन्यू था, सॉरी नेट प्रॉफिट, उसके बाद देखिए 336 करोड़, 337, 384 करोड़, और अभी देखेंगे 388 करोड़। शानदार परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नज़र देखने को नहीं मिल रही है। चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो, लेकिन गिरावट पे, इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि आईपीओ का भाव 30 रुपये लगभग था। तो अगली कंपनी होगी आईआरएफसी। इसकी भी अगर बात करते हैं तो शानदार पैसा आज एक दिन के अंदर, एक झटके के अंदर, एक साथ ही पैसा लोगों को बना के दे दिया। ये टाइमिंग देखिए, यहाँ पर एक ही टाइमिंग रहती है, देख लीजिए आप क्या क्या चीज़ें होता है स्टॉक मार्केट में। 3 बजे की टाइमिंग है, शेयर बिल्कुल खड़ा हो जाता है, ठीक है, एक साथ, ठीक है। ये तो बड़े प्लेयर का कमाल है कि किस तरीके से यहाँ पर वो पैसा बना के ले जाता है। 157 रुपये एक झटके में ऊपर की साइड हमारा, पूरे महीने से गिर रहा था, और गिरते ही जैसे नीचे की तरफ टच किया 146 रुपये, और आज ये अच्छा खासा पैसा बन गया। अच्छी खासी गिरावट, 144 रुपये की लो, अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर दिखाई है, और उसके बाद देखिए अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 20 रुपये से शेयर को कवर किया जा रहा था, ऊपर 200 रुपये तक ये मार चुका है। पैसा अच्छा खासा बना के दे दिया है 10 गुना। अब तो गिरावटों पर ही खरीदना है, तेजी में बेचना है, क्योंकि मार्केट कैप छोटा नहीं है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। बिल्कुल एकदम बह नहीं जाना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के रखना है। दोस्तों अगला शेयर है जोमेटो। तो जोमेटो की एक सब्सिडरी कंपनी, यानी कि जहाँ पर कंपनी ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, जोमेटो का इन्वेस्टमेंट है, उसका आईपीओ आने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखेंगे तेजी देखने को, इस शेयर के अंदर देखने को तेजी मिल रही है। तो इस चीज़ पर भी आपका फोकस होना चाहिए। तो इसकी अगर बात करते हैं, शेयर को देखिए 40-50 रुपये से कवर किया था, इस शेयर को अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। 304 रुपये तक इसने बड़े शानदार तरीके से मारा है। फिलहाल अभी की अगर बात करते हैं इस कंपनी की, तो देखिए 2.69 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। बस यही बड़ी दिक्कत है इस कंपनी की, कि इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, पीई रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सोच समझ के पैसा इस लेवल पे लगाइएगा। कोशिश ये करें कि गिरावटें जो हों उसमें पैसा लगाएं। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट। ये शेयर अब गिरावट पर खरीदने से पैसा बना के देगा। ऐसा नहीं खरीद के छोड़ दिया, नहीं, तब पैसा नहीं बनेगा। गिरावट पे खरीदना है, तेजी में बेचना ही पड़ेगा, फिर गिरावट होगी तब खरीदना है। तो अगली कंपनी है वोडाफोन आइडिया। इसकी बात करें तो देखिए आज अच्छी खासी तेजी इसके अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो तेजी के पीछे का कारण एक ही है कि जो बैंक की गारंटी थी, ठीक है, वो यहाँ पर एक रिलीफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बैंक की गारंटी में क्या होता है कि अलग से साइड में पैसा रखना पड़ता है, उस पैसे का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि बैंकों ने मना कर दिया है कि हाँ, हम गारंटी के रूप में कोई पैसा नहीं रखते हैं। तो ये एक सेफ जोन हो गया, इस पैसे का इस्तेमाल कर्ज के रूप में देने के लिए या फिर अपनी ग्रोथ के लिए किया जा सकता है। चलिए एक पॉजिटिव खबर है, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसके अंदर भी अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिल गई है। तो देखिए मार्केट के अंदर देखें तो गिरावट थी, अच्छी खासी गिरावट हुई, उसके बाद रिकवरी भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे शेयर्स के अंदर अच्छा खासा पैसा भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी बढ़िया है, मार्केट कैप बहुत छोटा है, 9000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली थी, दोबारा से पैसा बनाने के लिए गिरावट मिली थी। तो कुछ लोग इस चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं डर की वजह से। अच्छी कंपनी अगर मिलती है गिरावट पे तो ध्यान देना चाहिए। अगली कंपनी है बालाजी अमाइंस लिमिटेड। पता नहीं कौन से सेक्टर एकदम ज़बरदस्त एकदम गिरावट में चला जाए। तो बात करें देखिए बालाजी अमाइंस के अंदर एक एक झटके के अंदर देखिए लगभग 12 बजे की बात है, उसके बाद देखिए गिरावट देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो केमिकल सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी कंपनी के अंदर आज गिरावट है। आप देखेंगे 1 साल का चार्ट पैटर्न, तो इस शेयर के अंदर गिरावट ही धीरे धीरे हो रही है। कभी समय था 5 साल पहले, देखिए कि कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बनी, उसके बाद देखिए आज तक गिरावट ही है। तो ये स्टॉक मार्केट है, थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना चाहिए, आंख बंद करके काम नहीं करना है। दोस्तों अगली कंपनी होगी अल्काइल अमाइंस। इसके अंदर भी देखिए 6% की गिरावट है। तो एक सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट होती है तो फिर गिरावट ही होती है। ऐसा नहीं कि आज गिरावट है तो कल तेज़ी नहीं बन सकती, तेज़ी बन जाती है।
दोस्तों अगला शेयर होगा इंजीनियर्स इंडिया कंपनी। ये भी काफ़ी शानदार है, लेकिन अभी क्योंकि मार्केट ज़बरदस्त पिटाई कर रहा है तो देखिए इसके अंदर भी गिरावट गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पर बात करते हैं इस कंपनी के 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो देखिए बिल्कुल फ्लैट था, अच्छी खासी तेज़ी बनी, उसके बाद देखिए गिरावट गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी पिछले 5 साल में कोई खास तेज़ी नहीं बनी है। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि गिरावट पर ही इस शेयर को खरीदना होता है। दोस्तों अगली कंपनी एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट भी इस शेयर के अंदर हुई थी, थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर हो गई। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखिए सबसे पहले तो निफ्टी 50 के अंदर तेजी थी, इसके अंदर भी तेजी थी। बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर गिरावट हुई, इसके अंदर भी गिरावट हुई, रिकवरी है इसके अंदर भी। तो पूरा जो भी चाल रहती है बैंक निफ्टी की, निफ्टी 50 की, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये शेयर बता सकते हैं, आपको एक हिंट दे सकते हैं कि अब क्या आगे हो सकता है सेम डे के अकॉर्डिंग। चलिए, तो बढ़िया कंपनी है। जेफरीज के द्वारा अगर बोला जाए तो यहाँ पर देखिए बहुत शानदार यहाँ पर जानकारी दी गई है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। तो इस शेयर पे भी आप ध्यान लगा सकते हैं, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी रिस्क ना हो, गिरे तो आप खरीदें, तेजी बने तो बेचें, तो इसके अंदर उठक पटक होती रहेगी। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि बैंक निफ्टी का अच्छा वेटेज रखता है और निफ्टी 50 का भी। तो ये शेयर गिरेगा बढ़ेगा और पूरी ज़िंदगी भर पैसा कमा के आपको देता रहेगा, लेकिन फिर भी आप पैसा नहीं कमा पाएंगे जी। क्यों? क्योंकि कॉल पुट इंट्राडे या दूसरी जगह से फुर्सत नहीं मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।